हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का ये लेक्चर है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली 15 से 20 फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में रिलेटेड हैं। और बहुत सारे फैक्ट आपको पता होंगे और बहुत सारे फैक्ट नहीं पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। सबसे पहले में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो भैया, हमारी जो इंडिया है ये कहाँ पे है, ये आती है हमारी एशिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हमारे दुनिया के 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से एक है एशिया, और उनमें से हम लोग बात करें हमारी कंट्री आती है। और हम लोग अब बात करेंगे एशिया के बारे में। तो एशिया के अंदर एक्चुअली 48 कंट्रीज़ हैं, और उनमें से इंडिया भी हमारी एक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी इंडिया ये लोकेशन दिख रही है, तो मैप बहुत से लोग कहेंगे कि मैप गलत है। तो एक्चुअली मैप ऐसे ही मिला था, तो उसके लिए सॉरी। मैं जितना जैसा मिला वैसे ही अरेंज कर पाया मैं। और हम लोग बात करें कि जो हमारी इंडिया है वो 3 वाटर बड़ी बड़ी 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करें इस साइड, गुजरात वाले साइड पे हमारा क्या है, अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। और इस साइड हमारे ईस्ट साइड पे, जैसे कि हम लोग बात करें बंगाल साइड पे, क्या है, बंगाली खाड़ी है। और ये नीचे तरफ जो नीचे वाला एरिया है जो आपको मार्क हो रहा होगा, तो ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये पूरा एरिया इंडियन ओशियन है, ये अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो पहला फैक्ट हमारा खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया की लोकेशन पूरे अर्थ पर कैसी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, गोल नहीं है, ये है हमारा एक्चुअल शेप इसका ज्वाइड है। क्या है, ज्वाइड। ज्वाइड क्या होता है कि यानी कि इस साइड किनारे वाली साइड से, यानी कि हम लोग बात करें इन साइड से, ये तो कैसे गोल है, पर ऊपर से थोड़ा सा क्या है, चपटा है। यहाँ नॉर्थ और साउथ वाले एरिया के अंदर ये चपटा है थोड़ा सा, और यहाँ से पूरा गोल है। तो ऐसा हमें शेप देखने को मिलता है, यानी कि ज्वाइड शेप में है। और हम लोग बात करते हैं अब इंडिया की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो ये बीच में, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये जहाँ से ये मेरा पॉइंट जा रहा है, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ये 0 डिग्री पर है, और इसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जो ऊपर आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, ये जैसे कि अभी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा। तो ये जहाँ पे ये शो हो रहा है, ये मेरा आर्टिकल, आई मीन ये पॉइंटर। तो ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलेंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे इसे क्या, इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलेंगे। और हम लोग बात करेंगे अब डायरेक्शंस के बारे में। तो ये हमारी डायरेक्शन रही, ये क्या है, ये ऊपर, ये हम लोग बात करें, ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो मार्केशन दिख रही है आपको, तो ये ऊपर वाला एरिया है, ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है। यानी कि हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, यानी कि हाफ अर्थ, हाफ गोला। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे वाला साउथ हो जाएगा। और अगर हम लोग इस साइड देखेंगे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इतना तो आपको क्लियर होगा। तो अब सब डायरेक्शन भी आपको पता होंगी। तो भैया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होने वाली नॉर्थ वेस्ट कहलाएंगी डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शंस होती हैं। और ये साउथ वेस्ट है, और ये हमारी है साउथ ईस्ट, और ये है साउथ नॉर्थ ईस्ट। तो हमारी इंडिया की लोकेशन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे है ना हमारी इंडिया, तो ये क्या है, नॉर्थन ईस्टर्न, यानी कि इंडिया की स्थिति क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी हमारी इंडिया के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड पॉइंट्स के बारे में, बात करेंगे कि इंडिया के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं सभी डायरेक्शन के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें एंड पॉइंट की, तो इससे पहले हम लोग अपने जो ऊपर हम लोग बात करें नॉर्थ में जाते हैं। नॉर्थन पॉइंट हमारा सबसे पास कौन सा है, तो ये रहा हमारा, ये रहा मैप। तो ये पाकिस्तान के साथ हमारी जब वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान ने ये एरिया कब्जा कर लिया था, ये वाला एरिया जिसके ऊपर ये एरो मूव कर रहा है, जो रेड रेड एरिया है। तो ये एरिया एक्चुअली है तो इंडिया का, पर पाकिस्तान ने, हम लोग बात करें कि जब इन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, तो वहाँ पे इन्होंने ये अटैक कर लिया, ये अटैक करने के बाद ये हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया था। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जब वो सीज़ फायर करवा दी थी, तो ये लोग जहाँ पे सेनाएँ थीं वहीं पे रुक गई थीं। तो इसे हम लोग बात करें, इसका एक्चुअल नेम गिलगित बल्तिस्तान है। और इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, एलओसी बुलाते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीओके बुलाते हैं हम लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आने वाले समय में जब भी हमें ये मिलेगा, तो जब भी ये मुद्दे रिजॉल्व होंगे, तो फिर ये हिस्सा हमारे अंदर में आ जाएगा। तो रेड वाला एरिया ये रहा।
और दूसरा हिस्सा ये रहा, ये आपको रेड हिस्से में दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग बुलाते हैं क्या, अक्साई चीन इसे, और दूसरा नाम इसका है LAC। तो इसको एक्चुअली 1962 में जो चाइना है उसने हमसे छीन लिया था, तो इतना हिस्सा चाइना के पास है, इतना हिस्सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास है। तो अब हमें इतना समझ में आ गया, और हम लोग अब बात करेंगे हमारे नॉर्थन वाले पार्ट के एंड पॉइंट के बारे में। तो ये अभी हमारा, इसका नाम क्या है, नॉर्थन कोल नाम है इसका। इस जो नीला पॉइंट दिख रहा है यही हमारा नॉर्थन अभी तक पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इंदिरा कोल बुलाते हैं। तो इंदिरा कोल एक्चुअली आप लोग बताइए किसके नाम पे रखा गया है, ये रखा गया है, रखा किसने था, तो 1912 में एक हमारी अमेरिकन महिला आती है, इनका नाम फैनी बुलॉक वर्कमैन था। तो भैया इन्होंने ये नाम दिया था इंदिरा कॉल। तो भैया ये लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी देवी को बहुत मानती थी, इस वजह से इनका नाम इंदिरा रख दिया था। तो इन जो लक्ष्मी होता है उसका पर्यायवाची होता है क्या, इंदिरा, और कॉल का मतलब होता है रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे कि आप लोग इस इमेज में दिख रही होगी कि ज़मीन है, ज़मीन में भूकंप की वजह से यहाँ पे दरार बन जाती है, तो इसे रिफ्ट वगैरह बोलते हैं, गहरी दरार बन जाती है। तो ये सीन रहता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे एंड पॉइंट के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि हमारा नॉर्थ का मेन पॉइंट यानी कि एक्सटेंडेड पॉइंट। और अगर हम लोग बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में हम लोग बात करें कच्छ में एक गांव है, गांव में वेस्टर्न पॉइंट है हमारा। कच्छ के गांव में उस गांव का नाम क्या है, गोहार मोती विलेज। तो जो गोहार मोती विलेज है, तो वहाँ पे एक्चुअली जो ग्रीन ये डॉट दिख रही है आपको, जहाँ पे ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये एरिया क्या है हमारा, वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा क्या है, वेस्टर्न पॉइंट है हमारा इंडिया का। और अगर ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में ये रहा हमारा, ये वाला रहा, ये है कहाँ पे, किबुथु में है ये। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज भी लगती हैं, यहाँ पे चाइना आका आ जाता है बॉर्डर, यहाँ पे म्यांमार लगता है। तो ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे इंडिया है, ट्राई जंक्शन पे ये पॉइंट है, कहाँ पे है ये, किथुबू में है। और अगर साउथ की बात करें, सबसे साउथ मोस्ट की बात करें, तो वो रहा हमारा ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे ये आपको एरिया दिख रहा होगा, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इंदिरा पॉइंट बुलाते हैं। और इसका ये रखा गया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर, इसलिए इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। और इससे पहले इसके नाम क्या क्या थे, फॉर्मर नेम्स क्या थे, पार्शंस पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसे बुलाते थे। और अगर मेनलैंड से बात किया है, मेनलैंड में साउथ में क्या है, अभी तक तो ये हमारा एक्सटेंड मतलब दूर तक कितना है। अगर मेनलैंड जुड़ा हुआ से बात करें तो ये तो समुद्र के पार है। और ये अगर जुड़े हुए की बात करें तो ये हम लोग बात करें, इसे क्या बुलाते हैं, कन्याकुमारी में अगर इंग्लिश में आ जाए तो केप कोरिमियन बुलाते थे अंग्रेजी से। तो अब हम लोगों ने एंड पॉइंट तो समझ लिए कि भैया कच्छ में हमारा क्या था, गुहार मोटी विलेज था, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। और हम लोगों ने नॉर्थ में देखा था इंदिरा कॉल था। और हम लोगों ने देखा था कि वेस्ट में कौन था, कितुबू था। और हम लोगों ने यहाँ पे साउथ में देखा था तो कन्याकुमारी था। और अगर एक्सटेंडेड में देखें, पूरे तौर पर देखें, तो फिर इंदिरा पॉइंट था। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे इंडिया की लेंथ और ब्रेथ के बारे में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या क्या सीन है इनका, उसके बारे में चर्चा करते हैं अब। तो हम लोग बात कर रहे थे लेंथ और ब्रेथ की। तो जैसे कि आप लोगों को ये जो आपको ऊपर से नीचे तक तो दिख रही होगी ये लाइन, अगर ऐसे लंबाई में बात करें तो कितनी है, 2900, सॉरी 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर है ऐसी लंबाई में। ऊपर से अगर हम लोग, मैप थोड़ा सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाएंगे। तो पहले मैं इसको रोक लेता हूँ, फिर अब बताऊँगा। तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, तो ये वाला जहाँ से ये एरो शो कर रहा है, तो ये वाला एरिया क्या है हमारा, इसकी लेंथ है। तो ये कितनी है, 3214 की है। और हम लोग बात करेंगे नापिंग कहाँ से, क्योंकि भैया ये वाला हमारा जो एरिया है ये तो पीओके के अंदर आता है, यानी कि पाकिस्तान ने कब्जा करके देखा है। पर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ये इंडिया के अंदर पार्ट है। और हम लोग यहीं से नापते हैं, ना कि यहाँ पे इंदिरा कोल से नापते हैं, हम लोग इंदिरा कोल के ऊपर से नापते हैं जहाँ से हमारा एक्चुअल एरिया है। और हम लोग बात करेंगे कि हमारी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, पूरी दूरी इतनी। चौड़ाई कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर इतनी लंबाई है। और इंडिया, हम लोग बात करें, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और हम लोग बात करें इन सरफेस एरिया की, अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे कौन है, रशिया है, दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, और चौथे नंबर पे यूएसए है, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे इंडिया, और आठवें नंबर पे अर्जेंटीना। तो उम्मीद है कि आपको लेंथ और ब्रेथ तो समझ में आ गई होगी। हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है इंडिया के पास, 32,008
32,87,263 किलोमीटर है टोटल एरिया है। और इस वजह से हमारे पास इतना बड़ा लैंड एरिया है, तो इस वजह से हम लोग वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और हमारे पास पूरे दुनिया का 2.4 मतलब 2.4% लैंड एरिया है पूरे दुनिया भर का। अगर टोटल सरफेस एरिया देखा है पूरी दुनिया का, तो हमारे पास कितना है, 2.4% है। और हमारा जो आज का लेक्चर था वो केवल यहीं तक था। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हाँ, एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर दूं कि मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सभी के सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, जाइए विजिट कर लीजिए और देख लीजिए वहीं पे। और इसके भी कंटिन्यूली लेक्चर आते रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी के। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।